बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू मे तक ऑफिशियल, वेलकम बैक टू अ न्यू डे। और ये अभी जो है वो इवनिंग तो नहीं है, दोपहर का टाइम है। मैं अभी स्कूल से आई हूँ और आते हुए मैं सब्ज़ियाँ लेके आई थी, क्योंकि हादिया मुझे 1-2 दिन से कह रही कि मामा मुझे नूडल्स बना के दें। तो मैंने सोचा कि मैं आते हुए ले आती हूँ और 1-2 दिन के अंदर फिर जो है मैंने उसको स्पैगेटीज़ बना के देनी है। और यहाँ आप देखिए कि शाम का टाइम है और अब मैं बना रही हूँ यहाँ पे पिज़्ज़ा डो बना रही हूँ, क्योंकि फ़रमाइश अगेन से दोबारा हादिया की तरफ से आई है जी कि पिज़्ज़ा बनाइए। बहुत दिनों से पिज़्ज़ा नहीं बना के दिया मुझे आपने, काफ़ी दिन हो गए थे। हस्बैंड की तबीयत भी ख़राब हो गई थी, तो मुझे मौका नहीं मिल पाया कि मैं इस तरह की कोई चीज़ बच्चों के लिए बनाऊँ। हादिया को पसंद होती हैं ऐसी चीज़ें, जबकि मेरा बेटा तकी जो है वो बहुत पिकीट है, वो ऐसी चीज़ें पसंद नहीं करता। तो मोस्टली हादिया की फरमाइश पे बने थे। तो यहाँ पे मैंने डो के लिए जो है वो 2 कप्स जो हैं वो हीप भर के मैदे के मैंने ले लिए हैं, और साथ में ईस्ट है ये, और ये तकरीबन 1.5 से 2 टीस्पून था, ये मैंने ऐड कर लिया हुआ है। और साथ में सॉल्ट था, आधी चम्मच थी, शुगर था 1 टीस्पून, क्योंकि ये एक्टिवेट करता है ईस्ट को। यहाँ पे ऑयल है 4 टेबलस्पून के बराबर, इसके अंदर ऑयल डाल दिया है इसके अंदर। और मैं क्योंकि जो रेसिपी बनाती हूँ शुरू से मैं उसी को फॉलो करती हूँ। इसकी बहुत सी रेसिपीज़ हो सकती हैं, ये तो बेसिक पिज़्ज़ा डो है। और यहाँ पे एग मैंने डाल दिया है इसके अंदर एक, और ये थोड़ा सा रिस्की काम तो है डायरेक्ट एग डालना, लेकिन क्योंकि मुझे श्योर है कि अंडे ठीक हैं, और क्योंकि मैंने नाश्ते में बनाए थे तो अंडे बिल्कुल ठीक है, तो मैंने डाल दी। और यहाँ पे अब ये है कि मेरे पास 2 टेबलस्पून मैं इसमें ऐड करती हूँ ड्राई मिल्क पाउडर, जो मैं रेसिपी फॉलो करती हूँ उसमें है, लेकिन क्योंकि मेरे पास नहीं था तो मैंने स्किप कर दिया था। तो यहाँ पे कुछ लोग ये हैं कि वो उसको मिल्क से भी नीडिंग करते हैं, लेकिन मैं पानी से करूँगी। यहाँ देखिए मैंने हाथों से अच्छे से मसल लिया है कि इसके अंदर अंडा और ऑयल जो भी लिक्विडी पार्ट है वो अच्छे से जो है वो सारे मैदे के अंदर मिक्स हो जाए। और इसके बाद फिर मैंने जो है वो नीम गर्म पानी लेना। आप सभी को पता है कि वो ईस्ट को एक्टिवेट करता है नीम गर्म पानी, तो उसी के साथ ही पिज़्ज़ा डो को जो है बनाया जाता है। बेसिक डो है, इससे आप नान बना सकते हैं, इससे आप पिज़्ज़ा ब्रेड्स बनाइए, इससे आप जो भी चीज़ बेकिंग करना चाहें, गार्लिक ब्रेड्स भी बनाएं, जो मर्ज़ी आप बनाइए। तो यहाँ देखिए एक ऑयल ग्रीस के छोटी छोटी टिप्स हैं जो मैंने भी लर्न की आपसे शेयर करती हूँ। अगर ये ग्रीस ना किया जाए तो फिर ये है कि आपको पता है कि जब ये राइस होता है मैदा तो स्टिक हो जाता है, और इसी तरीके से इसके ऊपर भी ऑयल ड्रिजल किया है थोड़ा सा, और ऑयल का हैंड लगा दिया। मकसद वही है कि जब ये राइस होते हैं प्लेट्स के साथ स्टिक ना होते। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप आपको करने से भी आती हैं और देखने से भी, और इसको शेयर करना चाहिए ताकि किसी दूसरे का भी भला हो जाए। तो यहाँ देखिए जनाब एक जो है वो किलो के बराबर मेरे पास मोलेस चिकन का, इसके मैंने छोटे छोटे बारीक चंक्स हैं वो हैंड्स के साथ काट लिए हुए हैं नाइफ से। और ये देखिए 1 से 2 टेबलस्पून इसके अंदर मैंने जाया है जिंजर गार्लिक का पेस्ट। तो मुझे लग रहा था कि जो है वो बोल जाओ छोटा, तो मैंने दूसरे में ट्रांसफ़र कर दिया। यहाँ पे दही है तकरीबन 3-4 चम्मच दही मैंने भर के डाल दी, और चिकन टिक्का का मसाला है। और मैं ज़रा थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में बना रही हूँ कि थोड़ा सा मैं हाफ़ जो है वो पिज़्ज़ाज़ में यूज़ कर लूँगी, और हाफ़ जो है मैं फ्रीज़ कर देती हूँ कि मुझे सैंडविचेस बनाने हों या कोई पिज़्ज़ा बनाने हों, पिज़्ज़ा ब्रेड्स बनाने हों, तो मुझे बड़ी ईजी रह जाता है। तो मुझे लगता है कि ये जो टिप्स हैं, ये जो होमवर्क है ना, ये वर्किंग वुमेंस को करके रखना चाहिए। और मैं तो हमेशा से अपने होमवर्क्स करके रखती हूँ, और ना मुझसे सडन चीज़ें मैनेज नहीं होती हैं ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम। तो यहाँ देखिए मुझे लग रहा था कि इसमें टिक्का मसाला कम है, तो मैंने थोड़ा और ऐड किया। और यहाँ सोया सॉस है, ये ऑप्शनल है, 1-2 चम्मच आप डालना चाहिए, आप डालिए, मैं डालती हूँ, मुझे टेस्ट अच्छा लगता है। तो यहाँ वेजिटेबल्स काट के रख दी हैं, और मैरिनेशन हो चुकी थी जनाब आधा घंटा, तो इसको मैंने चढ़ा दिया। इसके अंदर योगर्ट है और चिकन का अपना पानी भी निकलेगा, तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से चिकन टिक्का चंक्स जो है वो बहुत अच्छे घर में रेडी हो जाते हैं। तो यहाँ देखिए अब पिज़्ज़ा की तैयारी चल रही है, ट्रे रेडी कर लूँगी। अगेन वही है जो टिप टाइम, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपका टाइम भी बहुत सेव कर देती हैं, आपकी फिटीक भी सेव कर देती हैं। अदरवाइज़ जब आपकी जो है वो चीज़ वगैरह स्टिक हो जाएगी इस ट्रे के साथ, तो उसकी क्लीनिंग बहुत टाइम टेकिंग होगी और खाम की फिटीक होगी। तो यहाँ देखिए पोटैटो ओलिव्स से उनको मैंने काट के रेडी करके रख दिया है, अनियंस काट दिए हुए हैं, और कैप्सिकम भी काट दिया है। ऐसी रेसिपी मैंने शेयर की है, इनमें से हाफ़ में जो चिकन पिज़्ज़ा और चिकन पिज़्ज़ा ब्रेड बनाने में यूज़ कर लूँगी, बाकी हाफ स्मॉल बॉक्सेस में भर के मैं जो लेफ़्ट ओवर होगा वो फ्रीज़ कर लूँगी। सैंडविचेस वगैरह में काम आता है। यहाँ पे पिज़्ज़ा के इंग्रेडिएंट्स निकाल लिए हैं, चीज़ जो है वो निकाल ली हुई है, ग्रेटर निकाल लिया है, सॉस एंड ऑरिगानो वगैरह निकाल लिए हैं, वेजिटेबल्स जो डाली हैं वो निकाल ली हैं। यहाँ देखिए राइस हुए, लेकिन अभी इतना नहीं, थोड़ा वेट करूँगी, फिर बनाते हैं हम पिज़्ज़ा।
आप तो पिज़्ज़ा जो है वो ऊपर चीज़ जा चुकी है, सारी टॉपिंग्स जा चुकी हैं। अब मैं इसको रखूँगी प्रीहीटेड ओवन में। जनाब तो ये मैंने लगा दिया है, इसको हीट अप कर लिया है, थोड़ा सा प्री हीट हो चुका हुआ है और अभी यहाँ पे जो है अंदर पिज़्ज़ा जाएगा। वो बेक हो चुका है, डिपेंड करता है आपके ओवन के टेम्परेचर के ऊपर। मेरा जो है वो 15-20 मिनट के अंदर जो है वो बेक हो चुका हुआ था और यहाँ मैं निकाल लेती हूँ। आप देखिए कि बिल्कुल रेडी है और बच्चों और बड़ों का सबका मोस्ट फेवरेट होता है जनाब पिज़्ज़ा, और ख़ासकर हादिया का तो बहुत ज़्यादा फेवरेट है। तो ये देखिए आपको मैं दिखा रही हूँ इसकी क्लोज़र लुक के, बड़े ही मज़ेदार और यमी लिशियस सा मेरा पिज़्ज़ा निकल आया है। जनाब यहाँ देखिए पिज़्ज़ा जो है वो बिल्कुल रेडी है और ये सबसे पहले मिलेगा हादिया मैडम को। हादिया, आर यू वेटिंग फॉर योर पिज़्ज़ा? तो ये देखिए मैं आपको दिखा रही थी, इस तरह के मेरे पास स्टैकेबल बॉक्सेस होते हैं छोटे छोटे, जिनके अंदर मैं ये जो हूँ वो चिकन टिक्का के जो चंक्स हैं वो बना के और एटलीस्ट 2 वीक्स के लिए या 1 मंथ के लिए मैं इस तरीके से करके, अभी तो खैर कम क्वांटिटी थी तो मैंने इसके अंदर डाल के रखती हूँ और मैं ज़्यादा भी बना के इसका सेव कर लेती हूँ। और अब दूसरी तरफ देखिए पिज़्ज़ा निकल आया था तो मैंने बाकी जो हाफ़ जो है पिज़्ज़ा डो है उसकी मैं बना रही हूँ पिज़्ज़ा ब्रेड। बहुत दफ़ा मैंने आपसे ये रेसिपी शेयर की, बहुत सिंपल है, क्विक है, ईजी है जनाब। तो ये देखिए इसको थोड़ा सा रेक्टेंगुलर सा करके और ओवल सी शेप में इसको मैंने कर लेना है, बेल लेना है। सेंटर में थोड़ा सा मैंने इसी तरह से लगा लिया था, पिज़्ज़ा सॉस लगा ली है और आप चाहें तो इसको आप वाइट सॉस के साथ चिकन की फिलिंग कर सकते हैं, जो आपकी पसंद हो आप वो कर सकते हैं, सॉसेजेस कर सकते हैं, व्हाटएवर यू लाइक। क्योंकि मेरे पास तो फिलिंग बनी हुई थी पिज़्ज़ा की तो मैंने फिर वही फिलिंग अंदर लगा दी और यहाँ पे पिज़्ज़ा जो थी वो चीज़ ग्रेट करके इसके अंदर डाल दी और कुछ मैंने नाइफ से काट ली क्योंकि वैसे भी मेल्ट ही होनी है और इसको जो है वो ओवर रैप ही हम लोगों ने करना है स्टोव का। तो ये देखिए कॉर्नर्स में जो मखसूस पिज़्ज़ा ब्रेड की शेप होती है इस तरीके से इसके मैंने कट्स कर लिए हैं और फिर लाइक अ मम्मी, इसको मम्मी रैप की तरह से इस तरीके से वन अपॉन एन अदर जो है वो सभी को पता है, इस तरीके से इसको रैप कर दिया जाता है। तो इसकी डिफरेंट शेप्स हो सकती हैं, आप एनवेलप में बना सकते हैं, बॉक्सेस में बना सकते हैं। बेकिंग तो एक एक्सपेरिमेंट आप करते जाइए और आपका इंप्रूव होता जाएगा और चीज़ें क्रिएट होती जाएंगी जनाब। तो ये देखिए इसको ट्रे में रख दिया है और ओवन जो है वो ऑलरेडी प्री हीटेड ही है, अभी पिज़्ज़ा निकल के आया है। तो अब ये चला जाएगा जी पिज़्ज़ा की जगह, अब जो है वो पिज़्ज़ा ब्रेड की बारी है और ये जा रही है अब ओवन के अंदर और इसको मैंने ऑन कर दिया और ये देखिए फिर अभी जो है झटपट ये रेडी होकर आ गई है और बहुत ही मज़ेदार बनी थी। मुझे पर्सनली पिज़्ज़ा से ज़्यादा पिज़्ज़ा ब्रेड पसंद है, तो मैं आपको काट के दिखाती कि बहुत मज़े की और ज़बरदस्त किस्म की चीज़ ही बनी थी ये। और अभी है कि पिज़्ज़ा विज़्ज़ा खा के हम लोग ज़रा रात में बाहर आए हैं क्योंकि मेरे हस्बैंड बीमार थे तो फिर मैं ग्रॉसरी नहीं कर पाई थी इस तरीके से। कुछ चीज़ें मैंने मंगवा ली थी और कुछ खुद भी ले आई थी, लेकिन ये है कि कुछ मेन चीज़ें जो हैं वो घर की जो है वो रहती थी। तो अभी हम लोग निकले हैं बाहर, रातें बड़ी ठंडी हो गई हुई हैं और अब जो है बच्चों को बाहर निकालते हुए तो खैर डेंगू भी बहुत ज़्यादा फैला हुआ है और वैसे थोड़ा सा यह है कि वेदर भी चेंज हो गया हुआ है तो फुल स्लीव्स जो हैं वो अब तो पहनाने ही पड़ते हैं। तो अभी हम लोग निकले थे थोड़ा बाहर क्योंकि ग्रॉसरी करनी थी, यही मेरा काम था और मैं कामों से फ़ारिग होकर निकली हूँ और मैं आई हूँ जनाब। आपको पता है मैं हमेशा से इम्तियाज़ ही आती हूँ तो मैं आई हूँ इम्तियाज़ और मैं शेयर करती हूँ ग्रॉसरी। तो थोड़ी ग्रॉसरी की थी, सोचा आपसे शेयर कर लेती हूँ। कोल्ड ड्रिंक्स थी, ख़त्म हो गई थी। ये पोलेक का ग्रीन कलर का जो शरबत होता है, आइसक्रीम सोडा जिसको कहते हैं, मेरे बेटे को बड़ा पसंद है, उसके लिए लिया था। चिकन ख़त्म हो गया था, मेरे घर में सिर्फ ड्रम स्टिक्स हम लोग पसंद करते हैं, बच्चे वगैरह तो ड्रम स्टिक्स ही आती हैं। कुछ सब्ज़ियाँ हैं, आलू हैं, प्याज हैं, खीरे हैं और कुछ फ्रोज़न फूड है यहाँ पे। कभी कभी जो होता है कि जो वर्किंग वमेंस होती हैं उनको इस तरह की चीज़ें रखनी पड़ती हैं क्योंकि कभी कभी वाकई मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कुछ नहीं होता तो कुछ इंस्टेंट होना चाहिए। पिज़्ज़ा ब्रेड है, इस पर यूजुअली तो पिज़्ज़ाज़ ही बनते हैं। मेरी बेटी के टॉर्टिला रैप्स हैं, ये पूनम के पराठे हैं जो मुझे बहुत पसंद हैं। कुछ नगेट्स हैं बच्चों के, देने पड़ते हैं कभी कभी। ये भी मसाले कुछ ख़त्म थे यहाँ पर, अगर आपको मैं दिखाऊं तो पत्ती है जनाब, केचप है, ये कुछ खुश्क मसाले, कुछ धनिया ज़ीरा है, चीनी है और यहाँ दिखाऊं तो पेस्ट है, जिंजर गार्लिक का पेस्ट मैं यूज़ करती हूँ। बटर, चीज़, क्रीम वगैरह पूनम के राइस में हम लोग तो बहुत पसंद करते हैं, पूनम के हैं। और ये जो चक्की आटा है पूनम का, ये भी बहुत बेस्ट है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप। मिल्क ख़त्म हो रखा था बच्चों का, पेपर चावल, मैक्स सॉप्स, टिश्यूज़, कुकीज़ कुछ, और ये हेयर डाई मैं यूज़ करती हूँ 41, मुझे रेवलॉन का ही पसंद है। और एलुमिनियम फॉयल था, कुछ टैल्कम पाउडर, स्पैगेटीज़ ख़त्म हुए रखे थे, एग्स जनाब। और यहाँ देसी घी मेरा ख़त्म हुआ तो कुछ छोटे कप्स मुझे बच्चों के लिए चाहिए थे। ड्राई प्लम्स ख़त्म हुए थे, बिरयानी में यूज़ करती हूँ मैं, पुलाव में भी अच्छे लगते हैं। और क्योंकि हस्बैंड बीमार थे तो बहुत सी चीज़ें जो थी वो लाने वाली थी, लेकिन क्योंकि अभी उनकी हेल्थ इतनी अच्छी नहीं है तो बस जो ज़रूरी चीज़ें मैं जितनी जल्दी उठा पाई तो जो ख़त्म हो रखी थी। ये है मॉपिंग लिक्विड, मैक्स का यूज़ करती हूँ, बड़ा अच्छा रहता है। ये मेरे पास ख़त्म हो रखा था, लूटन के मैं यूज़ करती हूँ। सुप्रेज वॉशिंग पेस्ट, डिश वॉशिंग पेस्ट, स्कॉच ब्राइट्स, ये बॉटल्स धोने का ब्रश वगैरह,
कॉम्फर्ट्स के कंडीशनर्स यूज़ करती हूँ। स्पॉन्ज क्लॉथ ख़त्म हुए रखे थे, विम पाउडर जनाब। और ये जो मॉपिंग के लिए मैं सनलाइट यूज़ करती हूँ, बड़ा अच्छा रहता है, बड़ा ही सस्ता पड़ता है और बहुत अच्छा रहता है। फ्रेगरेंस इसकी बहुत अच्छी है, पिंक पैकिंग की। अच्छा, क्योंकि ऑटो वॉश में है, थोड़ा ज़्यादा सर्फ यूज़ होता है मेरा, तो मैं मिक्स करती हूँ एक्सप्रेस पाउडर को एरियल के साथ। और कुछ रखा था और जो कुछ जो था वो मैं लेके आई हूँ। और फिर इन दी एंड ये है इम्तियाज़ की चिकन कढ़ाई, मुझे पसंद है। और साथ में बिरयानी, तो बस मैं वो लाई थी छोटा था, जो मैंने सोचा मैं आपसे शेयर कर लूँ। तो अब इन सारी चीज़ों को जनाब समेटती हूँ। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, आपके साथ कुछ शेयरिंग। और जो मैं बना रही होती हूँ वो मैं रूटीन में आपसे शेयर कर रही होती हूँ। और मैं कोई बहुत माहिर कुक नहीं हूँ, मैंने पहले भी कहा है, लेकिन मैं जो घर में जैसे एज अ मॉम जो मैं चीज़ें बना रही होती हूँ अपने बच्चों के लिए और किचन में, वही मैं आपसे शेयर कर रही थी। मेरी अपनी रूटीन, मेरे घर में क्या चल रहा है क्या नहीं। तो आपको प्लीज़ मेरी वीडियोज़ अच्छी लगें तो प्लीज़ मेरे चैनल को आपने लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है। और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।